फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक संस्कृति, जो कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति के काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है, पूर्व वैदिक। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व पहले का काल माना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि आर्य शब्द का सर्वाधिक अर्थ क्या है। यानी आर्य शब्द का सर्वाधिक अर्थ है, तो इसका हो जाएगा बी, श्रेष्ठ या कुलीन। यानी आर्य शब्द का सर्वाधिक अर्थ जो है यह श्रेष्ठ या कुलीन होगा। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे संस्कृति बोलने वाले थे, नहीं, गलत हो जाएगा। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, गलत हो जाएगा। वे मुख्य नगरों में निवास करते थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वे मुख्य नगरों में निवास करते थे दोस्तों। आगे देखते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक के लोगों को नहीं था? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? गेहूँ। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, तंबाकू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तंबाकू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा, तंबाकू। आगे देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रवण नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो वैदिक गणित का जो है महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो शुल्ब सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शुल्ब सूत्र हो जाएगा दोस्तों। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में जो है यानी बतलाई गई है, सूचना दी गई है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद में दी गई थी। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिए गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा, वेद होगा, ब्राह्मण होगा, आरण्यक होगा और उपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब है दोस्तों। आगे देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? यानी वेदों की संख्या कितनी हो जाएगा दोस्तों? चार वेदों की संख्या है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से यत्री या वेदत्री कहलाते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेदिक, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों हो जाएगा यत्री या वेदयत्री कहलाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंडक उपनिषद से भारत के राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं, उपनिषद से लिए गए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी ऋग्वैदिक आर्यों का जो है मुख्य काम क्या था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है भारतीय संगीतों का? तो सामवेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामवेद। प्रथम विधि निर्माण कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन हो सकते हैं? तो इसका मनुस्मृति हो जाएगा दोस्तों, मनुस्मृति हो जाएगा। आगे देखते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन हो सकता है? तो इसका बी हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या हो सकता है? तो इसका हो जाएगा गोधन हो जाएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है किस मंडल में शूद्र का उल्लेख जो है पहली बार मिलता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, 10वें। क्या हो जाएगा? 10वें नंबर पे मिलता है। आगे देखते हैं दोस्तों। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 हो जाएगा दोस्तों। पुराणों की संख्या जो है 18 है। पुराणों की संख्या 18 हो जाएगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से
किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है किसकी उपासना था? तो इसका प्रकृति हो जाएगा दोस्तों, प्रकृति हो जाएगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस देवता के लिए जो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है तो किस देवता के लिए है? तो इंद्र देवता के लिए हो जाएगा, इंद्र देवता के लिए हो जाएगा दोस्तों। शुल्बसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? संबंधित पुस्तक जो है शुल्बसूत्र किस विषय से है? तो ज्यामिति हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ज्यामिति हो जाएगा, ज्यामिति हो जाएगा दोस्तों, ज्यामिति हो जाएगा दोस्तों। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य जो है दोस्तों, आर्य भारत में आए थे और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो ये पंजाब में बसे थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ये आर्य पंजाब में बसे थे। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ऋग्वेद क्या हो जाएगा दोस्तों? ए में मिल जाएगा होता होत्र। यजुर्वेद हो जाएगा अद्य व्यू हो जाएगा दोस्तों। सामवेद हो जाएगा उद्गाता उद्ग्रांत हो जाएगा। अर्थवेद हो जाएगा ब्रह्मा, अर्थवेद हो जाएगा ब्रह्मा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कहता है? आगे क्या कहता है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। यानी वेद जो है ये देवताओं द्वारा की गई रचना है, वेद। ऑप्शन नंबर वेद हो जाएगा दोस्तों ए। 27वां देखते हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। यानी वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हो सकते हैं? उलूक गणत हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उलूक गणत जो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हो सकते हैं? तो जैमिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जैमिनी हो जाएगा दोस्तों। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हो सकते हैं? तो बदरायन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बदरायन हो सकते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को संप्रीत है? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 9वां मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 9वां मंडल हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? पुरुषनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुरुषनी तट पे हुआ था। धर्मशास्त्रों में बुरा शुभ की दर क्या है? तो 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? यानी 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा है, ब्राह्मण युग से जुड़ा है दोस्तों। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? यानी पूछ रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्मशास्त्र के काल में जो है अछूत की अवधारणा जो है चरम सीमा पे थी। यानी चरम सीमा पे नहीं, स्पष्ट रूप से जो है उदित हुई थी, यानी मतलब उजागर हुआ था, धर्मशास्त्र के काल में हुआ था। 35वां देखते हैं, एशिया माइनर स्थित बेगाचकोई का महत्व इसलिए है कि क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं इनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र नत्स्य का उल्लेख मिलता है। ये नहीं होगा। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ये देखते हैं, ये भी नहीं होगा। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। ऑप्शन डी हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र नत्स्य का उल्लेख मिलता है। 35 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं कि गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र दोस्तों। नया दर्शन को प्रचारित किया था, नया दर्शन को जो है प्रचारित कौन किए थे? तो ये गौतम बुद्ध नहीं होगा, गौतम ने किए थे। बुद्ध अलग हो गया, गौतम अलग है दोस्तों। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। तो प्राचीन भारत में जो है निष्क से जाने जाते हैं कौन हो जाएगा दोस्तों? स्वर्ण आभूषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण आभूषण हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं क्या कहता है कि योग दर्शन की प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन का प्रतिपादक है पतंजलि हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पतंजलि हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर उपनिषद पुस्तकें हैं।
आगे देखिए क्या कहता है, सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। सम्मिलित करने जो बोल रहा है तो इसका ऋग्वेद जो होगा, ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं हो जाएगा दोस्तों। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद 2 में मिल जाएगा। स्रोत एवं क्रम कांड हो जाएगा दोस्तों। सामवेद जो है, सामवेद जो है, सामवेद संगीत स्रोत में मिल जाएगा दोस्तों। अर्थवेद जो है ये तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है अर्थवेद। तो सही मिलान हो चुका है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या होगा। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में जो है सर्वाधिक यानी वर्णित नदी जो है वो सिंधु नदी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु नदी हो जाएगा दोस्तों, सिंधु नदी हो जाएगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा जो थे अश्वपति शासक थे, कहाँ के थे, तो केकई के थे, केकई के थे। अध्याय के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कठोपनिषद से हो जाएगा दोस्तों, कठोपनिषद से हो जाएगा। आगे देखते हैं, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो अफगानिस्तान में हो जाएगा दोस्तों, अफगानिस्तान में हो जाएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, दार्शनिक प्रणाली है। तो इसका हो जाएगा शाक्य संख्या हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, शाक्य संख्या हो जाएगा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अतरंजी खेरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अतरंजी खेरा हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसका हो जाएगा सामवेद हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान यात्री में शामिल नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा भागवत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भागवत हो जाएगा दोस्तों। क्रम का सिद्धांत संबंधित है। तो क्रम का सिद्धांत जो है संबंधित किससे है, क्रम का जो पूछ रहा है। तो क्रम का क्या हो जाएगा दोस्तों, सिद्धांत जो है बी से हो जाएगा, मीमांसा से हो जाएगा दोस्तों। मीमांसा से क्रम का सिद्धांत हो जाएगा। आगे देखते हैं, सम्मिलित कीजिए कि अर्थवेद जो है, अर्थवेद किससे संबंधित है। अर्थवेद जो है दोस्तों, अर्थवेद जो है ये औषधियों से संबंधित है। अर्थवेद, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है ऋग्वेद। यजुर्वेद जो है बलिदान विधि से यजुर्वेद है, बलिदान विधि से है। सामवेद जो है ये संगीत से कहलाता है, यानी सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। आगे देखते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वो किस विषय से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चिकित्सा संबंधित से है। यक्ष संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्ष यजुर्वेद से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यक्ष संबंधित विधि यजुर्वेद से पता चलता है। वैदिक युगीन है, वैदिक युगीन सभा कौन हो सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंत्री परिषद थी। मंत्री परिषद जो थी वैदिक युगीन सभा थी। वैदिक युग में कहाँ चल जाता है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में जो है गणतंत्र थी, गणतंत्र शासन प्रणाली थी वैदिक युग में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद था, ऋग्वेद थे सबसे प्राचीन वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा विचारधारा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों साख्य विचारधारा थे। साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भीतर भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए वैदिक युग से हो जाएगा दोस्तों, वैदिक युग से हो जाएगा। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो इसका कौन हो जाएगा दोस्तों, लुहार गिरी जो है, दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में, यानी आर्यों द्वारा जो है व्यवहार में नहीं लाई गई थी। लुहार गिरी हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो है 60वां नंबर का प्रश्न जो पूछ रहा है, इसमें मिलान करने के लिए पूछ रहा है। तो यजुर्वेद जो है ऋग्वेद हो जाएगा, धनुर्वेद जो है यजुर्वेद हो जाएगा, गंधर्व है सामवेद हो जाएगा दोस्तों, शिल्प वेद अर्थशास्त्र से मिल जाएगा दोस्तों। तो अगला चैप्टर 60 क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में आएगा दोस्तों। इसके लिए आप इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो
वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।